नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना 100 और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए तेज रफ्तार से अब खबरें आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,39,000 के पार। पिछले 24 घंटे में बड़े रिकॉर्ड 6,977 केस। देश में कोरोना से अब तक 4,021 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 154 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में आज मिले कोरोना के 69 नए मरीज। 2,643 तक पहुंचा आंकड़ा। अब तक 13 की हो चुकी है मौत। बिहार में कोरोना से अब तक 13 लोगों की गई जान। एनएमसीएच में भर्ती मरीज कई अन्य बीमारी से भी था ग्रसित। झारखंड में 378 तक पहुंचे कोरोना के पॉजिटिव केस। कोडरमा के एक मरीज की मौत। अब तक झारखंड लौटे 204 प्रवासी निकले पॉजिटिव। 2 महीने बाद देश के अलग अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में घरेलू विमान सेवा बहाल। दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से आज 125 से ज्यादा फ्लाइट्स भर रही उड़ान। एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पटना एयरपोर्ट से 63 दिनों बाद आज 5 शहरों के लिए शुरू हुई हवाई यात्रा। पटना से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर के लिए उड़ान शुरू। अरसे बाद पटना एयरपोर्ट पर लौटी रौनक। कोरोना काल में शुरू हुई हवाई सेवा तो एयरपोर्ट पर बदला बदला दिखा नजारा। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा पूरा ख्याल। लॉकडाउन के बीच करीब 2 महीने बाद दिल्ली से रांची पहुंचा यात्री विमान। फेस मास्क, पीपीई किट पहनकर यात्रा कर रहे लोग। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दिखे सुरक्षा के खास इंतजाम। हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पहले से बुक मिडिल सीट पर यात्रियों के साथ एयर इंडिया अगले 10 दिनों तक उड़ा सकती है विमान, लेकिन 10 दिन बाद नहीं होगी मिडिल सीटों की बुकिंग। जयपुर एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए 12 उड़ानें रद्द। यात्री परेशान, बोले नहीं मिली कोई जानकारी। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हवाई अड्डों से शुरू होगी सीमित हवाई सेवा। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से घरेलू उड़ानों की शुरुआत। रेलवे ने आज से शुरू की टिकट कैंसिल करने की शुरुआत। लॉकडाउन के पहले बुक टिकटों को किया जा रहा कैंसिल। बांका में बेलहर विधायक रामदेव यादव पर प्रवासी मजदूरों ने किया हमला। विधायक के बॉडीगार्ड के साथ भी मारपीट। सुबह से नाश्ता नहीं मिलने पर कटोरिया कांवरिया धर्मशाला के पास श्रमिकों ने किया था रोड जाम। पटना में आज से खुले मार्केट कॉम्प्लेक्स और जीवन का नियम लागू। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। बिहार में प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी। 118 ट्रेन से 1,93,000 लोग आ रहे बिहार। सरायकेला में कोरोना जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। सुरक्षा गार्ड की बात भी नहीं मान रहे लोग। कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन पर सांसद गीता कोड़ा ने जताया शोक। विधायक सोनाराम सिंकू ने भी व्यक्त की शोक संवेदना। सरायकेला के राजनगर में लॉकडाउन के बीच खरकई पुल के नीचे मिला सिरकटा शव। आदित्यपुर का रहने वाला था मृतक। बागुन सोए हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। जमुई में कोरोना के केस बढ़ने के बाद भी लोग लापरवाह। बाजारों में लॉकडाउन के नियमों का नहीं हो रहा पालन। जोधपुर से प्रवासी श्रमिकों को लेकर गोपालगंज पहुंची ट्रेन। कमला राय कॉलेज में यात्रियों की स्क्रीनिंग। 200 से ज्यादा यात्रियों को, जी हां, 200 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लेकर नागालैंड के दीमापुर में मधेपुरा रेलवे स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को भेजा गया घर। कतर के दोहा से गया एयरपोर्ट पहुंचे बिहार के 146 लोग। वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को लाया गया वापस। बोध गया पेड क्वारंटीन सेंटर में रखे गए सभी लोग। 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से करीब 1800 लोग पहुंचे नवादा, त्रिपुरा और सूरत से घर वापस आए श्रमिक। नवादा में की गई सभी की जांच। पूर्णिया में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों और छात्रों के आने का सिलसिला जारी। पूर्णिया में फंसे बाहर के लोगों को भी भेजा जा रहा वापस। प्रशासन की ओर से खास इंतजाम। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर 11 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 4,173 प्रवासी मजदूर। स्टेशन परिसर में सभी का हुआ थर्मल स्क्रीनिंग। कुम्हारों पर भी पड़ी कोरोना संक्रमण की मार। चाईबासा में मार्च से जून जुलाई तक अच्छी कमाई करने वाले कुम्हार हो चुके बदहाल।
लॉकडाउन में टूटी कारोबार की कमर। पूर्णिया में होटल व्यवसाय पड़ा ठप। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे होटल मालिक चला रहे किराना दुकान। किशनगंज में प्रवासी मजदूरों को मिलने लगा काम। मनरेगा के तहत अपने ही राज्य में रोजगार मिलने से खुशी। झारखंड लौट रहे प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही मिलेगा रोजगार। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया भरोसा। सीएम हेमंत सोरेन तेजी से योजना पर कर रहे काम। झारखंड के बाहर फंसे दुमका के 13,000 कामगार। पड़ोसी देश नेपाल में भी फंसे 50 लोगों ने लगाई सुरक्षित वापसी की गुहार। जिला प्रशासन ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र। कोरोना संकट में बिहार लौट रहे मजदूरों के लिए उठ रहे मदद के हाथ। पटना के 0 माइल के पास एनआरआई और वायुसेना के रिटायर्ड अफसर ने की मजदूरों की मदद। पटना में ड्राइवर को कोरोना से बचाने के लिए टैक्सी कंपनी ने निकाला नया फॉर्मूला। ड्राइवर की सीट को पारदर्शी प्लास्टिक से किया गया कवर। यात्रियों के संपर्क में नहीं आएंगे ड्राइवर। दानापुर रेलवे स्टेशन पर सामने आई प्रशासनिक बदइंतजामी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बसों में भरकर प्रवासी मजदूरों को भेजा गया उनके घर। दानापुर रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां दिखने पर भड़के पुलिस के जवान। रिपोर्टिंग से रोकने के लिए हमारे सहयोगी को दी जगह बदलने की नसीहत। सीएम की समीक्षा के बावजूद बिहार में नहीं सुधर रहे क्वारंटीन सेंटर्स के हालात। वैशाली में भी सामने आई क्वारंटीन सेंटर की बदहाली। सेंटर में बाउंड्री तक की सुविधा नदारद। लॉकडाउन में प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी। 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची बोकारो। तेलंगाना से 420 मजदूर पहुंचे स्टील सिटी। दूसरी ट्रेन में भी पहुंचे 1400 से ज्यादा लोग। पाकुड़ में कोरोना के सामने आए 4 नए मरीज। धनबाद पीएमसीएच में चल रहा इलाज। सूरत से आए थे सभी मरीज। जमुई में 11 और लोगों ने दी कोरोना को मात। अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल में दी गई छुट्टी। सिविल सर्जन और एसडीओ ने फूलमाला पहनाकर एम्बुलेंस से भेजा घर। छपरा के मसरख में ईद के मौके पर घटिया बिरयानी परोसने पर बवाल। डिग्री कॉलेज सेंटर में आक्रोशित प्रवासी मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। अधिकारियों पर अनियमितता का आरोप। पलामू से लातेहार जा रहे प्रवासी मजदूर ने रास्ते में तोड़ा दम। घर जाने के दौरान रास्ते में बिगड़ी थी तबीयत। जांच में जुटी पुलिस। रांची के तमाड़ में 2 साल बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का लाभ। जमीन देने वाले दबंग ने लगा रखा है ताला। गया में क्वारंटीन सेंटर में मुस्लिम भाइयों ने अदा की ईद की नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। प्रशासन ने किया सेवैयां और बिरयानी का इंतजाम। कोरोना संकट के बीच जामताड़ा में शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया ईद का त्योहार। महामारी से निजात के लिए लोगों ने मांगी दुआ। कोरोना के कारण फीकी पड़ी ईद की रौनक। गुमला में जिला प्रशासन की अपील पर लोगों ने घर में ही अदा की ईद की नमाज। लातेहार के क्वारंटीन सेंटर में मनाया गया ईद। जिला प्रशासन ने की थी सेवई की व्यवस्था। सरायकेला में मुस्लिम भाइयों ने घरों में पढ़ी ईद की नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। खगड़िया के गोगरी प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में सीढ़ी से गिरा 2 साल का बच्चा। रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। जांच में जुटे अधिकारी। भोजपुर के कोइलवर में क्वारंटीन सेंटर से भागकर घर पहुंचे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तबियत बिगड़ने के बाद झूला छाप डॉक्टर से कराया था इलाज। 10 दिन पहले गुजरात के राजकोट से पहुंचा था घर। पूर्वी चंपारण में केसरिया बीडीओ ने मजदूरों के बीच किया मास्क का वितरण। क्वारंटीन सेंटर में भी सफाई कर्मियों में बांटे गए पीपीई किट। मुंगेर मंडलकारा के नवनिर्मित भवन में खोले गए 6 जिलों की क्वारंटीन जेल। मुंगेर में गिरफ्तार सभी महिला कैदियों को भेजा जाएगा पटना सिटी। शेखपुरा के करांडे में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 95 प्रवासी मजदूर। पानी, बिजली और मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव। शिकायत के बाद भी बीडीओ ने नहीं ली सुध। घाटशिला के बहरागोड़ा में कोरोना से बचाव और जागरूकता राहत शिविर का आयोजन। द टारगेट फाउंडेशन की ओर से प्रवासी मजदूरों में बांटे गए सैनिटाइजर और मास्क। औरंगाबाद में लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सेवा में जुटे नबीनगर विधायक संजीव सिंह। लोगों के बीच पहुंचा रहे राहत सामग्री। भागलपुर के नवगछिया में नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर काटा बवाल। कटिहार जा रही ट्रेन के यात्रियों ने की स्टेशन पर तोड़फोड़। छपरा जंक्शन पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर किया तोड़फोड़ और हंगामा। हंगामे में 3 पुलिसकर्मी जख्मी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन का रूट डाइवर्ट करने से नाराज थे प्रवासी मजदूर। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर आपस में भिड़े प्रवासी मजदूर। सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जा रहे थे सहरसा। बगहा के पिपरासी स्थित क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों की पिटाई। गुणवत्तापूर्ण भोजन की मांग को लेकर सेंटर संचालक के परिजन और पुलिसकर्मी ने की पिटाई।
नवादा में 7 और लोगों ने दी कोरोना को मात। अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना को मात देने वालों में WHO का स्टाफ भी शामिल। हाजीपुर में 2 मरीजों ने कोरोना को दी मात। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को किया सम्मानित। कहा, कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं। बांका में 5 मरीजों ने कोरोना को दी मात। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को ताली बजाकर किया विदा। औरंगाबाद में सरकारी सुविधा नहीं मिलने से प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन। नबीनगर में दिल्ली से लौटे लोगों को ग्रामीणों ने नहीं दी थी एंट्री। सभी ने एक स्कूल में ली थी शरण। कोरोना के खिलाफ औरंगाबाद के रफीगंज में स्काउट एंड गाइड की पहल। इलाके में निकाली गई जागरूकता रैली। लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस फॉलो करने की अपील। लॉकडाउन के बीच खगड़िया में अपराधी बेलगाम। मानसी के सैदपुर गांव में खलिहान में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में क्वारंटीन सेंटर में सामने आई अधिकारियों की मनमानी। आजमनगर के क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों को नहीं दिया जा रहा खाना। कोरोना संकट के बीच रांची में आसमान से बरस रही आग। बढ़ते तापमान और लू के थपेड़े से लोगों का जीना मुहाल। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए शहर में रैफ की तैनाती। फ्लैग मार्च कर लोगों से घरों में रहने की अपील। जागरूकता करने में जुटा जिला प्रशासन। गढ़वा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 50 तक पहुंचने के बाद सहमे लोग। सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे लोग। दांडो नदी के किनारे सफाई कर बनाई गई मंडी। छपरा सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में जांच के लिए पहुंच रहे प्रवासी मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। बेगूसराय के कुरियामा गांव में अप्रैल माह का राशन नहीं मिलने से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने किया सड़क जाम। डीलर की मनमानी के खिलाफ हंगामा। पटना रेलवे स्टेशन पर उतरे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आई युवकों की टोली। प्रवासी मजदूरों को मुहैया करा रहे खाना पीना। पटना में प्रभु आहार संस्था की नेक पहल। कोरोना बंदी में जरूरतमंद लोगों और रिक्शा ठेले वालों के बीच बांटा राशन। कोरोना बंदी में पूर्णिया के ब्लड बैंकों में नहीं है खून। युवा जागृति मंच ने लगाया रक्तदान शिविर। बड़ी संख्या में युवाओं ने किया रक्तदान। औरंगाबाद में एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों के मिलने से प्रशासन सतर्क। संक्रमित इलाके को किया गया सील। छपरा के नथुआ गांव में कोरोना मरीज की मौत के बाद इलाके को किया गया सील। प्रशासन ने गांव में प्रवेश पर लगाई रोक। कैमूर में कोरोना महामारी के बीच आगामी विधानसभा की तैयारी में जुटे कई राजनीतिक पार्टियां। आरजेडी और एलजेपी बैनर लगाकर प्रवासी मजदूरों को खिला रहे खाना। दानापुर के बाजार में उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां। लोग बिना मास्क भीड़ लगाकर खरीद रहे सामान। सासाराम रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरी एक महिला की हुई मौत। सूरत से औरंगाबाद जा रही थी महिला। रांची पुलिस के जवानों ने बड़गाई में किया फ्लैग मार्च। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर बरसाए फूल। रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल को दी 5 जोड़ी ट्रेन। 1 जून से चलने वाली ट्रेन में आम लोग भी कर सकेंगे सफर। हावड़ा, पुरी, दिल्ली, अहमदाबाद और पटना जाएगी ट्रेन। सरकार के लाख दावे के बावजूद प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें नहीं हो रही कम। रांची के तमाड़ में राह चलते मजदूरों ने बयां किया दर्द। चेन्नई से बिहार के लिए चले मजदूरों की बाइक खराब होने पर कहीं नहीं मिली मदद। पूर्णिया के बायसी में लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में मनाई ईद। प्रशासनिक व्यवस्था पर जताई नाराजगी। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे से गुजर रहे लोगों में बांटी गई सेवैया और पानी। स्थानीय युवकों की पहल ने कराया ईद पर भाईचारे का एहसास। लातेहार के बरवाडी में लॉकडाउन के बीच ताला तोड़कर पीडीएस दुकान से चोरी। गोदाम में रखे गेहूं और चावल की 20 बोरी खाद्यान्न चोरी। लॉकडाउन के बीच पलामू में विकास कार्यों को जारी रखने के प्रयासों को नक्सलियों ने दिया झटका। जीजेएमपी नक्सलियों ने पुल निर्माण कार्य में डाली बाधा। सर्च अभियान में 2 नक्सली गिरफ्तार, गाड़ी जब्त। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 55 लाख के पार। 3,46,000 से अधिक लोगों की मौत। 23 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 16,86,000 के पार। अब तक 99,300 मरीजों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील से किसी तरह की यात्रा पर लगाई रोक। ब्राजील को कोरोना का नया हॉटस्पॉट बताते हुए ट्रंप ने लगाई रोक। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 50,231 के पार। राज्य में अब तक 1,635 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र के 51 और पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। राज्य में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 1,809।
गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,056, अब तक 858 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 13,000 के पार, अब तक 261 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 16,277, अब तक 111 मरीजों की मौत। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की दिशा में बिहार सरकार का बड़ा कदम, स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास तेज। बाहर में ड्राइविंग करने वालों को मिलेगा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में मौका। कोरोना संकट के बीच बेतिया में लोगों ने घरों में ही अदा की ईद की नमाज, नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बेतिया में कुम्हारों पर भी कोरोना की मार, मिट्टी बर्तन का धंधा ठप होने से भुखमरी के कगार पर पहुंचे कुम्हार, सरकार से अब मदद की दरकार। गुजरात में गुजरात से दुमका लौट एक प्रवासी कामगार की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने मृतक को कोरोना संदिग्ध मानते हुए जांच के लिए भेजा धनबाद। कोरोना काल में मदद को आगे आए झालसा ने 3 कार्यक्रम को किया लॉन्च, श्रमिकों के साथ साथ जेल में रहने वाले कैदियों के लिए बनाई गई स्कीम। पाकुड़ के ITI भवन स्थित क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा, प्रशासन के व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी।